ये सब लोग कैसे आप सभी लोग होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है और सुरक्षित हैं। मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैप्टर वाइज समरी सीरीज के अंदर। भैया बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा बहुत ज्यादा, क्योंकि चैप्टर 1 हमने समरी में बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर लिया है। अब बारी आ गई है चैप्टर नंबर 2 की, और मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो भैया एक्साइटमेंट को करते हैं खत्म और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 2 गाइस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ओके चलिए। मेरे भाई पहली चीज, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस 5 होती हैं, पता होगा आपको। ठीक है जी, 5 प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं। ठीक है, 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं जो प्राइवेट वाले होते हैं। सर कौन कौन से? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो भैया सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप। ठीक है जी, तो सोल का मतलब होता है मेरे भाई सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पर सिंगल ओनरशिप होगा। द बिजनेस इज मैनेज्ड, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सिंगल ओनर हु इज द रिसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ ऑल लॉसेस। सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसेगा। गली के कोने पे जो परचून की दुकान है, ठीक है जी, ओके, जो गली कोने पे जो बुटीक है, बुटीक क्या कर रहे हैं सर ये लोग? अकेले ही तो है, सारा काम खुद ही करते हैं, सारा प्रॉफिट भी खुद ही जेब में डाल लेते हैं, लॉस वगैरह होता है तो खुद ही झेलते हैं। ठीक है जी, ओके। तो फीचर्स देख लेते हैं एक बार सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो सिंगल ओनरशिप है सर, अकेला ओनर है, बिल्कुल सही बात है सर, एक ही ओनर सब कुछ खुद ही कर रहा है, तो सिंगल ओनरशिप हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन क्लोजर सर, इजी फॉर्मेशन, इजी क्लोजर, क्योंकि कोई सेपरेट लॉ नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, सिर्फ एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, वो भी कुछ केसेस के अंदर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सर, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है भैया? लाइबिलिटी का मतलब वो होता है जो मेरा नहीं है लेकिन मेरे पास है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके घर की सारी चीजें बिक जाएंगी थर्ड पार्टी की पेमेंट करने के लिए। ठीक है, योर पर्सनल प्रॉपर्टी असेट्स कैन बी एक्वायर्ड टू मेक थर्ड पार्टी पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन मैन कंट्रोल, सारा कंट्रोल एक ही बंदे के हाथ में होता है, सारे डिसीजंस वही लेता है। ठीक है जी सर, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग नहीं होते हैं सर। लैक ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। ठीक है जी, तो देखो यार, बिजनेस छोटा है, दूसरी चीज क्या है जी? लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी है। तो लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी और लैक ऑफ स्मॉल बिजनेस, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया बिजनेस बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, दूसरा कॉन्टिन्यूटी नहीं होती सर, क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती कॉन्टिन्यूटी? क्योंकि सर डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, इम्प्रिजनमेंट, ये 5 पॉइंट मैंने पहले भी दिए, दोबारा दे रहा हूं। डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी और इम्प्रिजनमेंट, इनमें से कुछ भी अगर सोल प्रोप्राइटर को होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है जी, स्मॉल साइज होता है भैया, स्मॉल बिजनेस मैंने बताया था कि बिजनेस का स्मॉल साइज है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैन लिमिटेड है, मशीनरी लिमिटेड है गाइस। ठीक है, ओके, तो ये हो गए मेरे भाई फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। और बात करते हैं मेरिट्स की, फायदे की। ओके गाइस, चलिए। थोड़ा सा उल्टा हो गया गाइस, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। ये हो गया मेरे भैया डीमेरिट्स और ये हो गए हमारे मेरिट्स। ठीक है, चलो मैंने आगे पीछे लिख दिया है, कोई बात नहीं। आ जाते हैं गाइस, बड़ी बड़ी क्लासेस के छोटी छोटी गलती हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ सर। पहले आते हैं मेरिट्स पे। तो भैया क्विक डिसीजन मेकिंग, तो भैया अगर देखा जाए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अकेला बंदा है, अकेला है, तो सर क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। ठीक है जी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, सीक्रेसी होगा, किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट इंसेंटिव, मतलब कि ज्यादा हार्डवर्क करेगा ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, कम हार्डवर्क करेगा कम प्रॉफिट कमाएगा, हार्डवर्क नहीं करेगा प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा। ठीक है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, जो भी अचीवमेंट होगी खुद की उसकी अकेले की होगी, तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, खोलना भी आसान है, बंद करना भी आसान है, मैंने बताया था, क्योंकि सेपरेट लॉ नहीं है, कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है कोई, है ना, तो ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद बात करते हैं सर डीमेरिट्स की। तो पहला हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज सर, रिसोर्सेज लिमिटेड है बहुत ज्यादा, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, ये 4 ही रिसोर्सेज हैं और चारों लिमिटेड है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लाइफ लिमिटेड है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने बताया था, डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, इम्प्रिजनमेंट, इन 5 में से अगर कुछ भी होता है सोल प्रोप्राइटर को तो बिजनेस बंद हो जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी, ठीक है, जिसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिक सकती है, तो ये भी डिमेरिट हो गया। एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, अकेले वो सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, सो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स गाइस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको बाल को हम लोग और क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इज ऑल्सो नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, ज्वाइंट
हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, तो HUF या JHF, ठीक है जी। चलो सर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड by the joint family, in which mainly the management is done by the, and all the decisions will be taken over by the karta. A karta is the eldest male member of the family, guys, ठीक है। ओके सर, दो टाइप्स होते हैं, दया भागा और मिताक्षरा, और मैं साफ साफ क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहता हूं कि अब ये सिस्टम है ना नहीं है, ओके, डिमोलिश हो चुके हैं ये सिस्टम्स, साफ साफ क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूं, अब ये सिस्टम फॉलो नहीं होते, ठीक है जी। ओके चलिए, तो दया भागा सिस्टम क्या कहता है? दया भागा, दया कहां भागा? दया भागा वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में क्या होता है जी, मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर बन सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है जी। मिताक्षरा सिस्टम स्टार्ट्स विद एम, मिताक्षरा एम, एम मतलब जहां पर सिर्फ मेल मेंबर बनेंगे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं सर? उसे क्या बोलते हैं जी? मिताक्षरा सिस्टम, ठीक है। तो दया भागा वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा में फॉलो होता है, और मिताक्षरा सिस्टम जो है ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट दीज थ्री। चलिए अब बात कर लेते हैं सर फीचर्स की। तो फॉर्मेशन कैसे होगी सर? फॉर्मेशन कैसे होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की? तो सर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की फॉर्मेशन की दो कंडीशन है। पहला सर, मिनिमम 2 मेंबर्स। क्या बोला सर मैंने बोला मिनिमम 2 मेंबर्स। हाँ जी सर, तो क्या बोला भैया? मैंने सिंपल सी बात बोली कि मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं गाइस, ठीक है, चाहिए होते हैं, और साथ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों और पुरखों की प्रॉपर्टी चाहिए होती है गाइस, ठीक है जी। अब लाइबिलिटी क्या है जी? देखो, लाइबिलिटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 2 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो गई। कर्ता जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है बिजनेस का, सारा कंट्रोल, पहले ये समझ लेते हैं, सारा कंट्रोल जो है मेरे भाई कर्ता के हाथ में होता है। कर्ता एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है जी। ओके, दैट इज कर्ता, उसको कर्ता बोलते हैं, और कर्ता के हाथ में सारा मैनेजमेंट, सारा कंट्रोल होता है। उसके बाद अब कर्ता की लायबिलिटी अलग होगी। अच्छा सर, परिवार के बाकी मेंबर्स को क्या कहते हैं? परिवार के बाकी मेंबर्स को बोलते हैं को पार्टनर्स। क्या बोलते हैं सर? को पार्टनर्स, ठीक है। परिवार के बाकी मेंबर्स को बोलते हैं मेरे भाई को पार्टनर्स, ठीक है। अब जो भी को पार्टनर्स होंगे मेरे भाई, तो को पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड, क्योंकि वो डिसीजंस वगैरह नहीं लेते, बस वो ओनर होते हैं, ठीक है। अब कर्ता सारे डिसीजंस लेता है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। माइनर कैन बी द मेंबर, बालको माइनर जो है मेंबर बन सकता है, जन्म लेते ही मेंबर बन सकता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी मेरे भाई, यहां पर अगर बात करें कॉन्टिन्यूटी की, तो कॉन्टिन्यूटी होती है, क्यों होती है? किसी की डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता। जो अब मान लो कर्ता की डेथ हो गई, रिटायर हो गया, इंसैनिटी कुछ भी हो गया उसको, इंसैनिटी मतलब पागलपन का दौरा, ठीक है, तो अगर कर्ता को कुछ भी होता है, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो उसकी जगह ले लेगा। नेक्स्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मैरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं मेरे भाई एक बार, ठीक है। मैरिट्स, इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल काफी अच्छा होगा। कंट्रोल अच्छा क्यों होगा? क्योंकि कंट्रोल जो है वो एल्डेस्ट और एक्सपीरियंस पर्सन के हाथ में है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस बिजनेस एग्जिस्टेंस, मैंने बताया था आपको, किसी की डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी से फर्क नहीं पड़ता। कर्ता की डेथ हो जाती है तो अगला मेंबर कर्ता बन जाता है, बिजनेस चलता रहेगा। लिमिटेड लायबिलिटी का जो बाकी मेंबर्स, जो को पार्टनर्स जिसको हम बोल रहे हैं, को पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है मेरे भाई वो लिमिटेड होती है। इंक्रीज्ड लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन, सर एक ही परिवार के लोग आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन इनका ज्यादा होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं मेरे भाई डीमेरिट्स की। क्या क्या डीमेरिट्स है? तो पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज, सर एक ही परिवार के लोग हैं तो इनके पास भी लिमिटेड मैन, मशीन, मटेरियल और मनी होगा, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, सर कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है, तो ये एक डीमेरिट हो गया, कर्ता की लायबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड, तो यहां मैंने ऐड कर दिया है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। उसके बाद डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता का राज चल रहा भाई, राज चल रहा है कर्ता का, कर्ता जो चाहे जैसे चाहे अपने आप से डिसीजन लेता है, तो कहीं ना कहीं ये डीमेरिट भी हो गया। और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, सर ये तो पॉइंट अभी वहां पर भी आया था सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, यहां पर भी आ गया, क्यों? क्योंकि वहां पर भी वो अकेले काम कर रहा था, यहां पर भी सारा काम कर्ता के हाथ में ही है, इसीलिए लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स का, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई पार्टनरशिप की। अच्छा, एक चीज रह गई जो मुझे बतानी है, मैंने बताया था आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई कानून नहीं होता, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कानून बनाया गया जिसका नाम क्या है सर? द हिंदू लॉ बोल दो इसको, या फिर बोलते हैं द हिंदू सक्सेशन एक्ट, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, ठीक है जी।
ओके, तो इन दोनों में से कुछ भी वाल को आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वन, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप के लिए भी एक कानून है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 गाइस, ठीक है जी, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब सर पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप मेरे भाई एक रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। मैंने क्या बोला सर? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो क्या कर रहे हैं सर? पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर पीपल हु आर एग्रीड टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, जो साथ में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार है कि भैया साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, साथ मिलकर बिजनेस खोलेंगे। ठीक है जी, ओके, सो दैट इज पार्टनरशिप। और उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप जो है कॉम्प्लेक्सिटी होती है, खोलना आसान नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाते हैं पार्टनरशिप के अंदर। हाँ मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। ओके डन। तो फॉर्मेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, एवरीवन एक सेकंड हो जाइए प्लीज, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। हाँ, फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं सर। फॉर्मेशन, तो भैया पार्टनरशिप की फॉर्मेशन कैसे होती है सर? पार्टनरशिप की फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और एग्रीमेंट चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और एग्रीमेंट बनाने में कॉम्प्लेक्सिटी फील होती है, कई सारे लोग एग्री करते हैं, कई सारे लोग एग्री नहीं करते। सर लायबिलिटी जो होगी सबकी क्या होगी मेरे भाई, जल्दी बताइए प्लीज। हर एक मेंबर की अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं, ठीक है, तो पार्टनरशिप के अंदर जनरली क्या होता है जी, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। रिस्क बियरिंग भी, रिस्क आपस में बढ़ जाएगा, जितने मेंबर्स होंगे उन सबके अंदर आपस में रिस्क बढ़ जाएगा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, सब साथ मिलकर डिसीजन लेंगे, म्यूचुअल कंसेंट से डिसीजन लेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी होती है सर, क्यों? क्योंकि एक मेंबर अगर मर गया, ठीक है जी, एक पार्टनर अगर मर गया तो बाकी पार्टनर्स बिजनेस फॉर्म को कंटिन्यूटी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। नंबर ऑफ पार्टनर्स में भाई, पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 50 पार्टनर अलाउड हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। म्यूचुअल एजेंसी, सर एक पार्टनर कुछ करेगा तो बाकी पार्टनर्स भी फंसेंगे। जैसे मान लीजिए आप, आपके 4-5 लोग दोस्त हैं, एक पार्टनर ने कुछ किया, आपके एक फ्रेंड ने कुछ किया, तो आप भी फंसते हो, यस और नो? फंसते हो ना? तो वही चीज यहां पर भी होगी, एक पार्टनर ने कुछ किया तो बाकी पार्टनर भी फंसेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप जो है मेरे भाई, उसको हम 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है पार्टनरशिप एट विल। सर पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? तो यह कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, जब तक आपका और मेरा मन मिल रहे हैं, है ना, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जब तक हम चाहते हैं तब तक पार्टनरशिप रहेगी, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बाल पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए होती है कि यार 10 प्रोजेक्ट, ये बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट ले लिया, जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तब तक के लिए पार्टनरशिप है। ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप होगी, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल। तो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप होगी तो उसे बोलेंगे फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। उसके बाद होती है मेरे भाई, एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप करके एक होता है सर। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, एक मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद है जी एक जनरल पार्टनरशिप। सर जनरल पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, हर मेंबर की लायबिलिटी जनरली क्या होती है जी, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर जिसका नाम पब्लिक को पता नहीं होता, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो अपना नाम दे देता है कि भैया ये नाम ले जाओ, मेरे नाम का इस्तेमाल करो, मेरे नाम के फायदे का इस्तेमाल करो, बिजनेस करो। पार्टनर बाय एस्टॉपल जो अपने बिहेवियर से, कंडक्ट से सामने वाले को ये दिखा दे कि वो मेरा पार्टनर है, दैट पार्टनर इज नोन एज पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वो पार्टनर होता है जिसको मैं एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करता हूं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वो पार्टनर होता है जिसको मैं एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करता हूं गाइस। ठीक है जी, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गाइस, उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप के जो मेरिट्स डिमेरिट्स हम वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फायदा क्या क्या है पार्टनरशिप का मेरे भाई? पहला है, देखिएगा प्लीज गाइस, ठीक है जी, ओके। सो जो फॉर्मेशन है गाइस मेरे भाई, मैंने क्या बोला, जो फॉर्मेशन है, ठीक है जी, तो फॉर्मेशन काफी इजी है, क्लोजर काफी इजी है। ठीक है,
सो ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सर खोलना भी आसान है एंड बंद करना भी आसान है, ठीक है जी। ज्वाइंट पार्टनरशिप को वाल को खोलना भी आसान होता है और बंद करना भी आसान होता है। क्यों? क्योंकि सर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए फॉर्मेशन जो है मेरे भाई जो है वो इजी देखने को मिलता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, वाई बैलेंस डिसीजन मेकिंग, सब लोग साथ मिलकर डिसीजन लेंगे, ठीक है, सब लोग जो है बाल को साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। मोर फंड्स, सर फंड्स थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि यहां पर 2-4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग तक मिल जाते हैं तो फंड्स थोड़े बढ़ जाते हैं गाइस। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क भी आपस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है जी। एंड सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं ये लोग आपस में, चाहे तो बताकर, पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ओके, डिमेरिट्स की बात करते हैं सर। पहला डिमेरिट क्या है जी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन सभी पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बिक सकती है थर्ड पार्टी की पेमेंट करने के लिए, इसीलिए लायबिलिटी क्या है मेरे भाई? अनलिमिटेड है। उसके बाद है लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इनके पास लिमिटेड होते हैं मेरे भाई, ठीक है जी। कॉन्फ्लिक्ट, आपस में लोग लड़ते रहते हैं। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आपस में इनकी कॉन्टिन्यूटी देखने को नहीं मिलती क्योंकि किसके अंदर? पार्टनरशिप, जो रिलेशनशिप है ना, पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो कॉन्टिन्यूटी है, लेकिन जो पार्टनरशिप है वो हर बार नहीं बनेगी किसी के आने और किसी के जाने पर। जितनी बार कोई बंदा आएगा हमारे बीच में एक नई पार्टनरशिप बनेगी, नया एग्रीमेंट बनेगा। जितनी बार कोई बंदा जाएगा तब भी हर बार एक नई पार्टनरशिप, नया एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म, दुकान तो चलती रहेगी ना। तो लैक ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप हर बार नहीं बनती है, और क्वांटिटी का मतलब क्या है जी कि बिजनेस तो चलता ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, सर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता यार क्योंकि इसके अकाउंट्स पब्लिश नहीं होते। दूसरा आपने सुना भी होगा कि पार्टनरशिप टूट जाती है, रिलेशंस को भी खराब कर देती है ना जी। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर कुछ करेगा मैं भी फंसूंगा, तो ये भी डिमेरिट हो गया। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए मेरे भाई। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है जी, इन विच द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ ईच अदर। तो एक दूसरे के वेलफेयर के लिए जब हम लोग कोई बिजनेस करेंगे, दैट बिजनेस विल बी नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी बाल को, ठीक है जी। फीचर्स देख लीजिए प्लीज। वॉलेंट्री एसोसिएशन है, आप मेंबर बनना चाहते हो तो बन सकते हो, मैं नहीं बुला रहा भाई, ठीक है जी। मतलब वॉलेंट्री एसोसिएशन है, खुद से आइए, खुद से मेंबर बनिए। ओके, लीगल स्टेटस, सर इसके लिए भी एक कानून है, कानून का नाम मैं लिख देता हूं, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, 1912, ठीक है जी। तो लीगल स्टेटस क्या है जी कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। उसके बाद क्या है मेरे भाई? लिमिटेड लायबिलिटी है यार। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जितने भी लोग हैं उन सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जितने मेंबर्स होंगे उन सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कंट्रोल जो है वो डायरेक्टर के हाथ में होता है, और डायरेक्टर कैसे बनते हैं? इलेक्शन से बनते हैं, ठीक है। सर्विस मोटिव होता है, सर्विस मोटिव का मतलब क्या है? प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इक्वल वोटिंग राइट, सर जो इलेक्शन होगा जिससे डायरेक्टर बनेंगे या कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जाएगा उसके अंदर हर एक मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी टाइप्स की। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स जो है जब सोसाइटी बनाते हैं अपने कंज्यूमेबल आइटम्स को बल्क में खरीदने के लिए, मिडलमैन को एलिमिनेट करने के लिए, उसे बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं ताकि रॉ मटेरियल को बल्क में खरीद सकें, मिडलमैन को एलिमिनेट करके। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो बनाते हैं तो प्रोड्यूसर्स ही हैं, ये भी प्रोड्यूसर बनाते हैं, और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी प्रोड्यूसर्स ही बनाते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी प्रोड्यूसर्स ही बनाते हैं, ठीक है जी। लेकिन प्रोड्यूसर सोसाइटी के अंदर हमने क्या देखा था कि ये लोग जो है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सोसाइटी बनाते हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है सर? जो किसने बनाई जा रही है? सर माल को कलेक्टिवली पूल करके बेचने के लिए बनाई जा रही है ताकि अच्छे रेट मिल सके। क्रेडिट सोसाइटी वाल को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो फार्मर्स बनाते हैं ताकि उन्हें जो फसल उन्होंने उगाई है उसके अच्छे रेट मिल सकें, और बीज वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह और जो इक्विपमेंट्स है वो भी अच्छे रेट में मिल सकें, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक दूसरे को हाउसिंग अकोमोडेशन फैसिलिटीज में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। मेरिट्स पे बात करते हैं सर। इक्वल वोटिंग राइट है, सबके पास इक्वल राइट है भैया वोटिंग का। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी है, जितने मेंबर्स हैं सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है।
स्टेबल एग्जिस्टेंस है, बिजनेस बंद नहीं होगा, एक मेंबर 10 मेंबर मर भी गए तो बाकी मेंबर्स जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलना चाहे तो चला सकते हैं। इकोनॉमिकल भैया, हर चीज सस्ती मिल जाती है, इकट्ठा खरीदते हैं लोग, बल्क में खरीदते हैं, इसलिए सस्ता पड़ता है हर एक चीज इनको। गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट भी टैक्स वगैरह में छूट दे देती है कई बार, ठीक है। और इजी टू फॉर्म, खोलना आसान है गाइस, क्यों? क्योंकि 10 मेंबर चाहिए और रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद ओपन मेंबरशिप, वॉलंटरी मेंबरशिप, कोई भी आओ आके मेंबर बन सकता है। डीमेरिट्स की बात करते हैं सर, लिमिटेड कैपिटल। अब बहुत सारे लोग थोड़ी हैं भैया, लिमिटेड ही है, जितना पैसा लगाएंगे कितना ही लगाएगा कोई सोसाइटी के ऊपर पैसा, ठीक है जी। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, वाई? क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल्स नहीं होते, ये लोग मैनेजर्स वगैरह प्रॉपर है ना, लोगों को हायर नहीं करते, खुद ही अपने हिसाब से अपने दिमाग से बिजनेस चला रहे होते हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी, सर इनको क्या है जी, अपने हर एक चीज को गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा ऑडिट के लिए, और साथ साथ जो है कहीं ना कहीं इनको सारे मेंबर्स के साथ ट्रांसपेरेंटली डील करना पड़ेगा, तो लैक ऑफ सीक्रेसी। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट भी दखलंदाजी काफी अच्छा खासा देती है, और कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, कई बार मेंबर्स आपस में लड़ लेते हैं और सोसाइटीज टूट जाती हैं गाइस, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं बालको, द लास्ट वन, द बिगेस्ट वन, द जॉइंट स्टॉक कंपनी, द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस करने का जो लार्जेस्ट फॉर्म होता है मेरे भाई, उसे बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी, नहीं, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मुझे याद तो आ रहा है बालको, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है जी, विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय अ लीगल प्रोसेस, ठीक है, एंड द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स विल बी लिमिटेड। चलिए, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया सर, इसके लिए भी एक सेपरेट कानून बनाया गया है। कानून का नाम क्या है मेरे भाई? द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, इसको देखते हैं एक बार, फीचर्स देखते हैं। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। यहां पर सर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब सर, जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिलवाया जा रहा है, ताकि वो खुद के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके, किसी को अपने नाम पर केस कर सके, कोई उसके नाम पर केस करे, कंपनी के नाम पे केस करे, ना कि बिजनेस ओनर के नाम पे केस करेगा, ठीक है जी, ओके। चलिए, रजिस्ट्रेशन बाल को कंपलसरी है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। परपेचुअल सक्सेशन बाल को, जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूटी भी बोल सकते हैं। सर कॉन्टिन्यूटी होती है यहां पर, क्यों होती है भैया? क्योंकि देखा जाए अगर परपेचुअल सक्सेशन, सर परपेचुअल सक्सेशन है मतलब कॉन्टिन्यूटी होती है भैया यहां पर। क्यों कॉन्टिन्यूटी क्यों होती है सर? डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, इंप्रिजनमेंट की वजह से बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस चलता रहता है, बाकी के मेंबर्स बिजनेस चला सकते हैं। कॉमन सील बाल को, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर जो स्टैंप होती है उसको बोलते हैं कॉमन सील। उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर आप शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहो तो शेयर्स को आप किसी और को बेच सकते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। कंट्रोल मेरे भाई किसके हाथ में है सर? डायरेक्टर्स के हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, और ओनरशिप बालको शेयर होल्डर्स के हाथ में, ठीक है। तो यहां पर दोनों अलग अलग होते हैं, ओनर्स अलग होते हैं और चलाने वाले लोग अलग होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, भैया जितने मेंबर्स होंगे सबकी लाइबिलिटी क्या होगी जी? लिमिटेड होगी। चलिए, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, सॉरी टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी गाइस। सो प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी जिसके अंदर बालको मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होगा, ठीक है, यहां पर होगा 7 लाख, एंड इसका अभी कुछ ऐसा नहीं है बालको। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी is a company which use PVT limited at the end of their name, and public company is a company which use only limited word at the end of the name, ठीक है। यहां पर OPC, वन पर्सन कंपनी यूज करते हैं। सर मिनिमम मेंबर्स जो हैं, मिनिमम मेंबर्स देखा जाए तो 2 और 5 होते हैं, ठीक है। नहीं, इसका 5 लाख था बालको, और यहां पर मेंबर 2 और 7 होते हैं, ठीक है जी, ओके। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। चलिए आगे बात करते हैं सर। डायरेक्टर्स 2 और 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं बालको, मेनली तो बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स की बात करते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सर अगर मैं अपने शेयर्स बेचना चाहूं तो किसी और को बेच सकता हूं। लिमिटेड लाइबिलिटी, सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है जी? लिमिटेड होती है। परपेचुअल सक्सेशन मैंने बताया था,
कि भैया किसी के एक मेंबर के मरने से बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस जो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, सबसे बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहते हो, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज द बेस्ट जो आप बिजनेस कर सकते हो। एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि यहां पर हम लोग मैनेजर्स को हायर करते हैं, ठीक है जी, एमबीए जिन्होंने कर रखा होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बाल को बहुत सारा कैपिटल भी ये लोग जो हैं यूज लगता है, इनके अंदर पैसा बहुत होता है, फंड्स बहुत होते हैं, क्योंकि पब्लिक पैसा लगा रही होती है कुछ केसेस के अंदर। चलिए, डीमेरिट्स क्या क्या है भैया? कॉम्प्लेक्सिटी, फॉर्मेशन इनकी बड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है, आसान नहीं है जॉइंट स्टॉक कंपनी को खोलना, ठीक है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, आपका खुद का नहीं है बिजनेस तो इम्पर्सनल सा लगता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, सर हर एक अकाउंट को पब्लिश करना पड़ता है वेबसाइट पर, न्यूज़पेपर्स में गाइस। न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इनको फॉलो करने पड़ते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग, आसान नहीं है भैया इन बिजनेस को चलाना भी, क्योंकि कोई भी डिसीजन होगा तो एनुअल जनरल मीटिंग का वेट करना पड़ेगा। एनुअल जनरल मीटिंग एक मीटिंग होती है जो साल में ली जाती है गाइस, जिसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजंस वही लेने पड़ते हैं, ठीक है। ओलिगार्चिक मैनेजमेंट, बाल को मैनेजमेंट बाय फ्यू, कुछ ही लोग पूरा इतना बड़ा कंपनी चला रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट बाय फ्यू को बोलते हैं ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। चलिए बात करते हैं सर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी की फॉर्मेशन में बाल को टोटल 4 स्टेजेस देखने को मिल सकते हैं गाइस। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन वो तो लिखा ही हुआ है, सॉरी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस गाइस, ठीक है, डन। चलिए, सो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो भैया अगर आपको बिजनेस खोलना है तो बिजनेस खोलने के मेरे भाई टोटल जो है 4 स्टेज होते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अच्छा, कई सारे बच्चों के ये चैप्टर नंबर 7 हो गया, तो हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही है, तो एक साथ ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग भी है तो अलग से पढ़ लेना, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है सर। तो प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब क्या होता है भैया? बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ये चेक करना कि बिजनेस खोलना आसान है कि नहीं है, ठीक है जी, ओके। तो फिजिबिलिटी स्टडी होती है, उसके बाद अगर स्टडी ठीक है तो नेम अप्रूवल लेते हैं, नाम वगैरह सोचते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है मेरे भाई रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल होते हैं, उसके बाद फिर फीस वगैरह सबमिट होती है, सब कुछ ठीक हो गया तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब कैपिटल कलेक्शन, तो कैपिटल कलेक्शन की जाएगी यहां पर जो है कैपिटल कलेक्शन की जाएगी, सब कुछ ठीक होगा, कैपिटल कलेक्ट कर लिया 90%। उसके बाद क्या हो? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद भैया प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के बाद ही शुरू कर सकती है। पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ता है, उसके बाद वो बिजनेस शुरू कर सकती है गाइस, ठीक है जी, ओके। तो प्रमोशन की स्टेज क्लियर हो गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। प्रमोशन की स्टेज में आपको 2-3 काम मैंने बताया था, क्या? बिजनेस का आइडिया ढूंढेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, चेक करेंगे बिजनेस पॉसिबल है कि नहीं, उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, कंपनी का संविधान मान लीजिए। हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, हर एक चीजें जो हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेशनशिप, हर चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। उसके बाद है मेरे भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं। उसके बाद है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स, ठीक है। तो जो डायरेक्टर बनने वाले उनका सहमति पत्र, कभी मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं, उसकी ड्यूटीज, उसके क्वालिफिकेशन, शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूं। एग्रीमेंट होगा हर एक मेंबर्स के साथ बाल को, ठीक है। तो एग्रीमेंट, जितने भी लोग बन रहे होते हैं, जितने भी लोग कंपनी के प्रोफेशनल्स अपॉइंट होने वाले होते हैं, उन सबका एग्रीमेंट लगता है। स्टेचुटरी डिक्लेरेशन चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन की स्टेज में रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक होगा तो आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन वगैरह, कैपिटल इकट्ठा करके लास्ट में आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हाँ ठीक है मेरे भाई, डन डन एवरीवन, क्लियर हो गई यहां पे बात। तो भैया होमवर्क कुछ नहीं है, बस ये जो चार्ट बनाया ना मैंने, ऐसे ही चार्ट आप अपने लिए बना लीजिएगा, ठीक है। तो प्रिपेयर अ माइंड मैप फॉर यू, ठीक है जी, ओके। सो होपफुली ये भी आपके बहुत ज्यादा काम आए, जब आप पढ़ने बैठे, रिवाइज करने बैठे तो अच्छे से रिवाइज कर पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक और इंटरेस्टिंग क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाल को ऑल द बेस्ट।